किसान भाइयों नमस्कार। मेरी खेती उत्तम खेती में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ धान की एक और बीमारी से संबंधित। किसान भाइयों, वो बीमारी है BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, जिसको हम झुलसा रोग भी बोलते हैं। किसान भाइयों, ये कैसी बीमारी है, कैसे फैलती है, किस चीज़ से इसका रोकथाम किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग है ये। और जिस बैक्टीरिया से ये फैलती है वो है ज़ैंथोमोनास ओराजी। और ये ऐसी बीमारी है किसान भाइयों, जो एक बार अगर हमारे खेत में फैल जाती है तो धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। एक जगह कहीं होगी ये बीमारी शुरू तो पूरे खेत में फैल जाएगी। तो किसान भाइयों, इसकी देखभाल करने के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए वो है कि हमें कभी भी एक खेत से दूसरे खेत में सीधा पानी नहीं देना चाहिए। कभी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे एक खेत में पानी चला दिया, अगर पहले एक खेत को फुल कर देंगे, पानी उसमें कर देंगे, उससे सीधा दूसरे खेत में पानी उतार देंगे, जो कि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आपके इस खेत में ये BLB बीमारी है तो ये आपके दूसरे खेत में फैल जाएगी। ये बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से फैलती है। और दूसरा, अगर ये बीमारी कहीं है आपके खेत में अगर है और अगर हम दवाई या खाद डालते हैं तो हमें थोड़ा सावधानी से निकलना होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर से हम निकलेंगे ना तो कपड़ों को लग कर ये हमारे पूरे खेत में फैल जाएगी। जहाँ जहाँ खाद डालने वाला निकलेगा ना तो ये पूरे खेत में फैल जाएगी। कभी भी एक खेत से दूसरे खेत में पानी ना उतारे। जो हमारी यहाँ नाली होती है उसके द्वारा हम अपने अपने खेत में पानी दें। तो किसान भाइयों, ये इसका एक उपचार है जो हम कर सकते हैं अगर ये हमारे खेत में फैल गई है तो। दूसरी क्या सावधानी कर सकते हैं हम किसान भाइयों, जब हम धान की जो प्योद तैयार करते हैं ना, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। जब हम प्योद तैयार करते हैं उस टाइम हमें एक पैकेट स्ट्रेप्टोसाइकिल का आता है, एक पैकेट स्ट्रेप्टोसाइकिल डाल दें, पानी में डाल के उसका स्प्रे कर दे या वैसे छिड़काव कर दे। स्ट्रेप्टोसाइकिल सबसे अच्छी चीज़ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दूसरा उपचार ये किसान भाइयों। तीसरा इसका उपचार मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा इसका उपचार है कि जब भी हम अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो एक बार में ज़्यादा यूरिया न डालें, थोड़ा थोड़ा यूरिया करके इसमें डालें। अगर जैसे हमें इसमें 100 किलो यूरिया डालना है तो 100 किलो यूरिया को 30-30 किलो करके 3 बार डाल दें। 35 करके डाल दे, 30-30 करके 90 किलो डाल दे। किसान भाइयों, इस बीमारी का एक रीज़न ज़्यादा यूरिया भी है। अगर आपके खेत में ज़्यादा यूरिया आपने डाला है तो इसके कारण ये झुलसा रोग आ सकता है। तो किसान भाइयों, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं उतारे। दूसरा, अगर हम जब प्योर तैयार करते हैं उस टाइम अगर स्ट्रेप्टोसाइकिल डाल देते हैं तो भी इसके लिए अच्छा होगा। और एक यूरिया एक बार में ज़्यादा ना डालें। और एक अगर कर सको तो हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोसाइकिल का 2 पाउच डाल लिए, पानी में घोल बना लिया, और जब हम इसकी प्योर अपने खेत में लगाने के लिए उखाड़ते हैं ना, एक बड़ी टंकी में उसका स्ट्रेप्टोसाइकिल का घोल तैयार कर लो और उसकी प्योद को उसमें डाल दो। उसकी जड़ होती है जो उसमें भिगो के तब अपने खेत में लगवाओ, तो ये नहीं होगी, ये बीमारी आपके खेत में नहीं फैलेगी। दूसरी, आपको मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ क्या बीमारी होती है। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। देखिए, जैसे ये है, ये पेड़ है, ये देखे, ये वाला। सबसे पहले ये बीमारी BLB किनारियों से शुरू होती है। किनारी से शुरू होके पूरे पत्ते में फैल जाती है। देखो, जैसे यहाँ ये शुरू में ये किनारियों से शुरू हुई थी, ये देखिए, और ये इसको पूरा लाल कर दिया है, सुखा दिया है।
अब नीचे से किनारियों शुरू हो रखा है, ऐसे करते करते पूरे इस पत्ते को सुखा देगी और ये आपके फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। तो किसान भाई इस बीमारी के लिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अर्ली स्टेज पे या अगर इसमें हम दवाई डाल देते हैं ना तो इसको रोक सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जब हमारे खेत में ये भी अगर हमारे खेत में बीमारी है या नहीं भी है ना, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम स्प्रे करते हैं, जैसे शीत ब्लास्ट है, शीत ब्लास्ट का अगर स्प्रे करते हैं तो हम इसमें क्या करें, आपने शीत ब्लास्ट की जो दवाई है उसके साथ साथ एक पैकेट डाल दें स्ट्रेप्टोसाइकिल का। स्ट्रेप्टोसाइकिल 6 ग्राम के पैकेट आते हैं, वो 6 ग्राम के 2 डाल दें। अगर स्ट्रेप्टोसाइकिल वाला वो नहीं डालना चाह रहे, अगर स्ट्रेप्टोसाइकिल वाला नहीं डालना चाह रहे तो प्लेंटोमाइसिन का आता है 50 ग्राम का एक पैकेट, वो अपने खेत में डाल दें। ये आपकी इसको BLB से आपके खेत को बचाएगा, है तो उसको ठीक भी करेगा और नहीं है तो आपके खेत में ये इन्फेक्शन आने नहीं देगा। तो किसान भाई ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अगर फिर आपके खेत में ज़्यादा आ गया तो उसके लिए मैं आपको दवाइयाँ बता दूँ। अगर किसान भाई आपके खेत में फैल चुकी है बीमारी तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कोसाइड के नाम से आती है, कोसाइड 2000, इसकी 500 ग्राम पर एकड़ की डोज है जिसका आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसका छिड़काव हमें अपनी बालियाँ निकलने से पहले करना होगा। अगर हमारी बालियाँ निकल चुकी है ना, अगर हमारी बालियाँ निकल चुकी है तो हमें इसका छिड़काव नहीं करना है। अगर हमारी बालियाँ निकल चुकी हैं तो उसके बाद हमें कुप्रोफिक्स फंगीसाइड का यूज़ करना है, जो 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ हम इसकी डोज है उसमें छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। इसमें कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब होता है, प्लस अगर इसमें स्ट्रेप्टोसाइकिल मिला दें तो वो और बढ़िया चीज़ है, आपके इन्फेक्शन को अच्छे से कंट्रोल करेगा। कासुकामाइसिन 3% 500 ml पर एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए कासुकामाइसिन का भी स्प्रे कर सकते हैं इसमें। तो किसान भाइयों अगर हमारे खेत में ये चीज़ फैल चुकी है ना, ये बीमारी फैल चुकी है, तो अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कोसाइड के नाम से आती है, कोसाइड 2000 500 ग्राम प्रति एकड़ हम इसमें डाल सकते हैं बालियाँ निकलने से पहले। अगर बालियाँ निकल चुकी हैं, अगर बालियाँ निकल चुकी हैं तो कुप्रोफिक्स फंगीसाइड होता है, इसमें कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब होता है, 600 से 800 ग्राम पर एकड़ इसमें हमें डालना होता है। और उसमें स्ट्रेप्टोसाइकिल भी डाल दे तो और अच्छी चीज़ है। स्ट्रेप्टोसाइकिल तो ऐसी चीज़ है अगर आपके खेत में नहीं भी है ना तो भी हमें अपने स्प्रे में डाल देनी चाहिए। अगर ये बीमारी नहीं है ना तो भी डाल देनी चाहिए, आपको आपके खेत को बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाएगा। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, एक खेत से दूसरे खेत बहुत जल्दी फैलती है। अगर आपके खेत में भी नहीं है, अगर किसी पड़ोसी के खेत में भी तो भी आपके खेत में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने स्ट्रेप्टोसाइकिल डाल रखा है तो आपको उस इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद।